नमस्कार। इस वीडियो में इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए उनकी कथा साहित्य से बहादुर कहानी का सारांश और कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण लेकर आए हैं। दोस्तों, आप चाहे सामान्य हिंदी के हों या साहित्यिक हिंदी के, आपके हिंदी प्रश्न पत्र में खंड क के प्रश्न संख्या 6 के रूप में 2 प्रश्न पूछा जाएगा। दोनों में से एक प्रश्न यह जरूर रहेगा, कौन सा, कि जैसे पहला प्रश्न ये हो सकता है कि बहादुर कहानी का सारांश या कथा वस्तु लिखिए। पहला प्रश्न है। अगर ये नहीं है तो ये दूसरा प्रश्न जरूर रहेगा, इन दोनों में से कोई है, कि बहादुर कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। एक प्रश्न कहानी का सारांश लिखने का और दूसरा प्रश्न कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण करने वाला प्रश्न। इसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। इस वीडियो में हम बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे, साथ ही साथ बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहादुर कहानी का सारांश कथा वस्तु। सारांश का मतलब संक्षिप्त कहानी। देखिए यहाँ पर हेडिंग बनाया हुआ है, इस तरह से आप सारांश लिखिएगा कि दिल बहादुर से बहादुर बनना। सबसे पहले दिल बहादुर का परिचय दीजिएगा, फिर दिल बहादुर कैसे बहादुर बना, एक हेडिंग डालकर इसमें लिख सकते हैं कि दिल बहादुर 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है और वह अपनी माँ के साथ रहता है। माँ की पिटाई की वजह से वह घर से भागकर लेखक के यहाँ नौकर बन जाता है, जहाँ लेखक की पत्नी निर्मला बड़ी उदारता और प्रेम के साथ उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसे सिर्फ बहादुर नाम से पुकारती है। तो पहला हेडिंग आपका ये हो जाएगा सारांश में। दूसरा आप लिख सकते हैं परिश्रमी एवं हंसमुख। देखिए इसमें क्या कि बहादुर बहुत परिश्रमी लड़का है। वह पूरी मेहनत से घर का सारा काम करता है, घर के सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। इतना काम करने के बाद भी वह हमेशा हंसता रहता है। हंसना और गाना उसका स्वभाव है, उसकी व्यक्तित्व है। वह रात को सोते समय अपनी जेब से पहाड़ी नेपाली टोपी निकालता है, फिर उसे पहनकर कोई ना कोई पहाड़ी गीत जरूर गुनगुनाता है। ये देखिए कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। आपने कहानी को अगर पढ़ा होगा तो बस हेडिंग ध्यान में रखिएगा, खुद ब खुद लिख लेंगे। आगे देखिए अगला हेडिंग, किशोर का दुर्व्यवहार। निर्मला का लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो शानो शौकत और रौब से रहना चाहता था। सबसे पहले ये किशोर का परिचय है। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिया था। यदि बहादुर काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो किशोर बहादुर को गालियां देता। छोटी छोटी गलतियों पर बहादुर को पिटता भी। बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में चुपचाप खड़े हो जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची। यह बात सीधे उसके बाप पर पड़ती थी, इसलिए उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। आगे देखिए अगला हेडिंग क्या हो सकता है कि निर्मला के रिश्तेदारों द्वारा चोरी का आरोप लगाना। ये भी घटना का एक मुख्य केंद्र है कहानी का। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार एवं बच्चों के साथ आए थे। चाय नाश्ते के बाद अचानक रिश्तेदार की पत्नी चारपाई के नीचे अगल बगल झांक कर कुछ ढूंढने लगी, जैसे कुछ खो गया हो। लेखक ने कारण पूछा तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा वह अपने 11 रुपये निकाल कर यहीं रखी थी, न जाने कहाँ खो गए। सभी ने बहादुर पर ही शक किया। बहादुर के लगातार ना कहने के बावजूद उसे बहुत डराया धमकाया गया। अंत में लेखक ने भी बहादुर को मारा पीटा। अगला हेडिंग, बहादुर के प्रति घर वालों का बदलता व्यवहार।
इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य, किस घटना के बाद? इसी चोरी की घटना के बाद। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को शक की नज़रों से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। बहादुर भी बहुत खिन्न और सहमा रहने लगा। अब उसके अंदर परिवार के लोगों के प्रति अपनापन, आत्मीयता नहीं रह गया। अंदर ही अंदर वह बड़ा उदास और बेचैन रहता था। अब लास्ट हेडिंग लिख देंगे, कहानी का यहीं शांत हो जाएगा। बहादुर का घर से भाग जाना। एक दिन बहादुर सिल उठाकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल उसके हाथ से छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर से बहादुर अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चल गया। वह अपना कोई भी सामान लेकर नहीं गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। वे समझ गए कि बहादुर ने रुपए नहीं चुराए थे। वे जानते थे कि रिश्तेदारों के रुपए उसने नहीं चुराए थे। बहादुर के जाने के बाद सभी लोग अपने द्वारा बहादुर पर किए गए अत्याचारों, प्रताड़नाओं के लिए पश्चाताप करने लगे। किशोर बहादुर को बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। किशोर कहने लगा कि बहादुर अगर एक बार मिल जाए तो मैं उसके पैर पकड़ लूँगा और कहीं नहीं जाने दूँगा। इस तरह शुरू से लेकर अंत तक कहानी को संक्षिप्त में लिख देना। यही होता है सारांश। आप चाहें तो बिना हेडिंग के भी कहानी को लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगी। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न क्या रहेगा इस तरह से कि कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित प्रश्न इस प्रकार रहेगा कि बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए या बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे, भोला भाला, ऐसा हेडिंग बना लेंगे कि अमरकांत द्वारा लिखी गई बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण, ऐसा हेडिंग बना लेंगे। फिर लिखेंगे भोला भाला और सच्चे हृदय वाला। बहादुर 12-13 साल का भोला भाला और सच्चे हृदय वाला नेपाली लड़का है। बहादुर बहुत ही भोला भाला है। छल कपट उससे कोसों दूर था। निर्मला के पति जब भी दफ्तर से आते हैं तो बहादुर उन्हें मामूली से मामूली घटना की जानकारी देता है, जैसे बाबूजी, बहन जी की सहेली आई थी या बाबूजी, भैया सिनेमा गया था। एक बार निर्मला ने उससे पूछा कि तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? तो उसने कहा नहीं आती। निर्मला ने पूछा क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, वह मारती क्यों थी, माँ मारती क्यों थी। दूसरा हेडिंग आप बना सकते हैं हंसमुख और मृदुभाषी। ये बहादुर के चरित्र की विशेषता है। बहादुर बहुत हंसमुख है, हर समय मुस्कुराता रहता है। उसकी हंसी में कोमलता और मधुरता झलकती है। उसकी बोली बहुत मधुर है। निर्मला के मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के उसे परेशान करते हैं। वे उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और पहाड़ी गानों की फरमाइशें करते हैं। वह सबका उत्तर बड़े ही मीठे स्वर में और हंसकर देता है। अगला हेडिंग परिश्रमी बालक। बहादुर परिश्रमी लड़का है। वह पूरे मेहनत और लगन से घर का सारा कार्य करता है। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोंछे लगाता है, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता, कपड़े धोता और बर्तन भी मलता है। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े आलसी और कामचोर या आराम तलब बन गए हैं। अगला हेडिंग ईमानदार। ये बहादुर की सबसे बड़ी विशेषता है। बहादुर एक ईमानदार बालक है। बहादुर गरीब है, फिर भी बेईमानी से कोसों दूर है। जब कभी भी काम करते हुए उसे घर में पैसे पड़े मिले हैं, वह उठाकर तुरंत निर्मला को देता है। उसके मन में पैसों का कोई लालच नहीं है। उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया जाता है, जिससे उसके मन को ठेस पहुंचती है
और वह घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर अपने साथ कुछ ले जाता भी नहीं, यहाँ तक कि अपने पहनने के कपड़े, बिस्तर और जूते, ताश की गड्डी, कागज़ की नावें, ब्लेड, कुछ गोलियाँ, सभी सामान वहीं छोड़कर चला जाता है। अगला हेडिंग बना सकते हैं सहनशील और स्वाभिमानी। बहादुर सहनशील बालक है। घर के सभी लोग उसे डांटते हैं, लेकिन वह सब कुछ सहन कर लेता है। यहाँ तक कि उसे निर्मला का पति और किशोर सब बुरी तरह मारते पीटते हैं, फिर भी वह सहन करता है और विरोध नहीं करता। बहादुर सहनशील के साथ साथ स्वाभिमानी भी है। बहादुर स्वाभिमानी भी है। एक बार जब किशोर उसे सुअर का बच्चा कह देता है तो उसका स्वाभिमान जाग पड़ता है और किशोर का काम करने से मना कर देता है। लेखक जब इसका कारण पूछते हैं तो बहादुर रोने लगता है और कहता है, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को बीच में लाकर क्यों खड़ा किया। अगला देखिए मातृ पितृभक्त बालक। बहादुर का हृदय मातृभक्ति और पितृभक्ति की भावना से भरा हुआ है। उसकी माँ उसे मारती है, इसलिए वह घर से भाग गया और नौकरी कर रहा है। वह वापस घर नहीं जाना चाहता, लेकिन अपने वेतन के रुपए वह माँ के पास ही भेजना चाहता है। जब निर्मला बहादुर से पूछती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है तो तुम पैसा अपने माँ के पास भेजने को क्यों कहते हो, तो उत्तर देता है बहादुर, माँ बाप का कर्जा तो जीवन भर भरा जाता है। अगला हेडिंग व्यवहार कुशल। बहादुर एक व्यवहार कुशल बालक है। अपने इसी गुण के कारण और थोड़े समय में ही घर के सभी सदस्यों के हृदय में स्थान बना लेता है। घर के प्रत्येक सदस्यों के प्रति उसका बड़ा ही मृदु व्यवहार है। मोहल्ले के बच्चे को भी वह अपनी पहाड़ी गाने सुना कर मोहित कर लेता है। अगला देखिए स्नेही बालक। निर्मला बहादुर के खाने और नाश्ते का बहुत ध्यान रखती है तथा उसके लिए कपड़े सिलवाती है। बहादुर को निर्मला में अपने माँ की छवि दिखाई देती है, इसलिए वह निर्मला के आराम का बहुत ध्यान रखता है। निर्मला के स्वास्थ्य की उसे बेहद चिंता रहती है। वह सारे दिन काम में जुटा रहता है, यहाँ तक कि वह निर्मला से रसोई में भी खाना बनाने को जिद करता है। इस तरह से ये बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन हो गया। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।